हेलो दोस्तों, आप सभी का केसी एकेडमी में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के 50 प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट आप जरूर लगाएं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सातवान अंदर सातवान वंश का संस्थापक कौन था? सातवान अंदर सातवान वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था, सातकर्णी था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी। आंसर क्या होगा दोस्तों? सातवान अंदर सातवान वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शिमुख। शिमुख सातवान अंदर सातवान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया? आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन दे रखे, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? आंसर होगा ऑप्शन ए, विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? 1882 अंडियार, 1885 बेलूर, 1890 आवड़ी, 1895 वेलूर। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 अंडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरिदेशमुख, रामचंद्र विदा वाक्सी। आंसर क्या होगा दोस्तों? राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रामचंद्र विद्या वागीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, मोहन अली जिन्ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, इंडो
बैक्ट्रियन संघ गुप्त। आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। आंसर क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? हेनसांग ने, फायान, आई चिंग, ली किशु। आंसर क्या होगा दोस्तों? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, फायान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? फायान, हेनत्सांग, हिनसिंग, इनमें से कोई नहीं। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेनत्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के लिए कृष्ण एक योगी और प्रेमी थे? रामानंद, तुकाराम, मीराबाई, कबीर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के लिए कृष्ण एक योगी और प्रेमी थे? रामानंद के लिए, तुकाराम, मीराबाई, कबीर। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस संत सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था? वल्लभाचार्य, माधव, चैतन्य, निम्बारक। बंगाल के किस संत या सुधारक ने कृष्ण पंथ को लोकप्रिय बनाया था? आंसर क्या होगा दोस्तों? वल्लभाचार्य, माधव, चैतन्य, निम्बारक। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशंबर मिश्रा का मूल नाम था? विशंबर मिश्रा का मूल नाम था गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, कबीर। विशंबर मिश्रा का मूल नाम था। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु। विशंबर मिश्रा का मूल नाम था चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने भारत के चारों कोनों पर धार्मिक क्षेत्र की स्थापना की थी? शंकराचार्य, रामानंद, सरस्वती, तुलसीदास, वाल्मीकि। निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से किसने भारत के चारों कोनों पर धार्मिक क्षेत्र की स्थापना की थी? शंकराचार्य, रामानंद, सरस्वती, तुलसीदास, वाल्मीकि। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शिवमुख, सुशर्मा, पुष्यमित्र, देवभूति। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? दोस्तों
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के पीर कहा जाता है? किस सूफी को महबूब ए इलाही का अल्लाह के पीर कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन, बाबा फरीद, सलीम चिश्ती। आंसर क्या होगा दोस्तों? किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के पीर कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रामानंद का शिष्य नहीं था? रामानंद का शिष्य नहीं था। कवि और रैदास, सेना और साधना, धना और नरहरि, तुलसीदास और मीराबाई। रामानंद का शिष्य नहीं था। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। उपरोक्त में से कोई नहीं। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? चिश्ती, औलिया, सिलसिला, शुक्रवर्दी। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन, दीन इलाही आंदोलन, तौहीद ए इलाही। इनमें से कोई नहीं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कल्याण, भरूच, खंभात, ताम्रलिप्ति। आंसर क्या होगा दोस्तों? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? कल्याण, भरूच, खंभात, ताम्रलिप्ति। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, लाहौर, काबुल, पर्सिया। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंसर होगा ऑप्शन डी, पारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात पर्सिया में हुआ, जिसके वर्तमान में ईरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त। आंसर क्या होगा दोस्तों? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापशील, हूण, हरेन, केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील, हूण, हरेन, केसरी,
महाराजाधिराज नामक उपाध्याय निम्न में से किसकी थी? नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक वृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक वृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? शासन कला, खगोल विज्ञान, चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति, अर्थशास्त्र। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी थी दानेश्वर, कनौज, पुरुषपुर, इनमें से कोई नहीं। मौखरी शासकों की राजधानी थी। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, कनौज। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? कौन वर्धन की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? हर्षवर्धन, आदित्य वर्धन, राज्यवर्धन फर्स्ट, राज्यवर्धन सेकेंड। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? अकबर, शेरशाह, बाबर, औरंगजेब। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर। ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर, सतारा। ऑप्शन सी, झांसी, सतारा, मैसूर। ऑप्शन डी, मैसूर, सतारा, भावनगर। आंसर क्या होगा? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर, सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिम्बिसार, हर्षवर्धन। आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिम्बिसार, हर्षवर्धन। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, वनमाली दास, राजा टोडरमल। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, वनमाली दास, राजा टोडरमल। आंसर होगा ऑप्शन ए महेश दास। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756, 1757, 1758, 1759। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। आंसर होगा ऑप्शन सी 1758 को क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी? 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 मेकाले के मिंट से, 1882 के अंडर आयोग से, 1854 के वुड के डिस्पेच से। आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आंसर होगा ऑप्शन बी 1835 के मेकाले के मिंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग। आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग। आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेल्सली। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेल्सली। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, किसान, जमींदार, कृषि मजदूर। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? आंसर होगा ऑप्शन सी जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गडगरी विद्रोह 1874 का केंद्र था। गडगरी विद्रोह का 1844 का केंद्र था बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत, सिलहट। आंसर क्या होगा दोस्तों? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी कोल्हापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दादा भाई नारोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? भारतीय परंपरागत उद्योगों का विनाश, सभी उच्च पदों पर अंग्रेजियों का भर्ती, धन के निकास, नीलों द्वारा भारतीयों के साथ किए गए व्यवहार। दादा भाई नारोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई? आंसर होगा ऑप्शन सी, धन के निकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दृश्य समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियां से भारत की धरती सफ़ेद हो गई। आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण 1857 की विद्रोह का कारण नहीं था? भारतीय शासकों का असंतोष, धार्मिक कारण, भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण। 1857 की विद्रोह का कारण थे, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीयों की आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह मालवी, अहमदुल्ला। आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? आंसर होगा ऑप्शन ए, जीनत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आंसर होगा ऑप्शन सी, रेतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू गाइज।